ये है कि वक्फ बोर्ड में पहले सीमित लोगों को लाभ प्राप्त हुआ करता था और वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया जाता था। कई जमीनें जो है हड़पी जाती थी और उसमें एक तरीके का सिंडिकेट चला करता था जिससे चंद लोगों का उसका लाभ प्राप्त हुआ करता था। आम मुसलमान, पिछड़े मुसलमान को क्या लाभ प्राप्त हुआ, अगर ये बात विपक्ष बताए तो बेहतर होगा। जो देश का गरीब मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, वो भी देख सकेगा कि वक्फ बोर्ड में वास्तव में होता क्या है। अभी तो लोगों ने सरकार को बदनाम करने के लिए शोर मचाते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म कर रहे हैं। अगर मोदी जी महिलाओं को घूंघट से बाहर करने की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक से बचाने की बात करते हैं, तो उसका ये लोग विरोध करते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो आज बिल संशोधित हुआ है उसमें जो पार्टी की मंशा जिस तरीके से है वो ये है कि वक्फ बोर्ड में पहले सीमित लोगों को लाभ प्राप्त हुआ करता था और वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया जाता था। कई जमीनें जो है हड़पी जाती थी और उसमें एक तरीके का सिंडिकेट चला करता था जिससे चंद लोगों का उसका लाभ प्राप्त हुआ करता था। आज मोदी जी की सरकार ने मुस्लिम भाइयों को ट्रांसपेरेंटी से और ईमानदारी से वक्फ बोर्ड का लाभ प्रत्येक मुसलमान भाई को प्राप्त हुआ। उसके तहत जो है वक्फ बोर्ड में कई संशोधन किए हैं जिससे कि देश के अंदर बने वक्फ बोर्ड का लाभ जो है गरीब से गरीब और पिछड़े मुसलमानों को भी प्राप्त हो सके। किस तरीके का लाभ प्राप्त होगा मुसलमानों को? इसमें जो जिस तरीके से बताया जाता है कि जो जमीनें हैं कई विवादित जमीन होने के कारण से उसका लाभ ना ही वक्फ बोर्ड को हो पा रहा था ना और न उससे जुड़े हुए जो गरीब मुसलमान थे उनको लाभ प्राप्त हो रहा था। जब वक्फ बोर्ड में सही से समीक्षा कर उसको सही ढंग से चलाया जाएगा, ट्रांसपेरेंटी के साथ में चलाया जाएगा और देश की प्रत्येक जनता के सामने उसको रखा जाएगा तो निश्चित रूप से जो देश का गरीब मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, वो भी देख सकेगा कि वक्फ बोर्ड में वास्तव में होता क्या है। वक्फ बोर्ड के अंदर होने वाली गतिविधियों का आम मुसलमान को क्या लाभ प्राप्त होगा। अभी तो लोगों ने सरकार को बदनाम करने के लिए शोर मचाते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म कर रहे हैं, मगर वक्फ बोर्ड का आज तक आम मुसलमान, पिछड़े मुसलमान को क्या लाभ प्राप्त हुआ, अगर ये बात विपक्ष बताए तो बेहतर होगा। विपक्ष गरीब पिछड़ा मुसलमान को क्या सुविधा देना चाहता है इस पे चर्चा नहीं करता है। अगर मोदी जी महिलाओं को घूंघट से बाहर करने की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक से बचाने की बात करते हैं, तो उसका ये लोग विरोध करते हैं। देखिए, अगर किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का अगर उत्पीड़न होता है या ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ सभी को एकजुट होके समर्थन करना, मतलब उसके खिलाफ में आवाज उठानी चाहिए। और जो लोग क्रूरतियों के खिलाफ में आवाज उठाते हैं उनके लिए नए कानून बनाते हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग जो है उनका समर्थन करते हैं। मैं देख रहा हूं जब से सीए लागू किया गया है तब से अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस के राजनेता लगातार सीए का विरोध कर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे, मुसलमान भाइयों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। उन्होंने लगातार ये बात रटते रहे कि सीए आएगा और देश के अंदर से मुसलमान भाइयों को भगा दिया जाएगा, उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। मगर इतना वक्त हो गया सीए आए हुए, अभी तक कोई मुस्लिम भाई बताए कि किसकी नागरिकता खत्म हुई है, किसको भगाया गया है या कौन से मुस्लिम भाई को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मोदी जी की बनाई जाने वाली जनहित योजना, उनके द्वारा पहुंचाने वाली जो जन कल्याणकारी योजना किसी जाति धर्म को देखकर नहीं पहुंचाई जाती है, वो सबका साथ सबका विकास की नीति और नीयत के साथ में जो है हर जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाता है।